नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि हमारा बेसिक कोर्स का जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो बेसिक कोर्स है आने वाले महीने में दिसंबर में शुरू होगा, जिसकी जो तारीख होगी 13 दिसंबर 2023 होगी। ये जो बेसिक कोर्स है इसमें आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के विषय में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, जिसका सिलेबस को मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा। इसमें जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 8 से 9 बजे के बीच में होगी। 8 to 9 PM होगी। मंडे होगी, ट्यूसडे होगी, वेनसडे होगी। इसका मतलब है कि हफ्ते में 3 दिन आपकी बेसिक की क्लास लगेगी, जिसका कि लगभग समय 1 घंटे होगा, जो कि थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। बट टाइम इज 8 to 9 PM। इस बेसिक कोर्स की फीस जो होगी वो 4100 रुपीज होगी, जो वन टाइम में पेएबल होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि हम इस बेसिक कोर्स में क्या सीखेंगे। देखिए, ये जो बेसिक कोर्स मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी की ए से स्टार्टिंग करनी है। मतलब कि आप नहीं जानते हैं उस हिसाब से, ताकि सभी स्टूडेंट एक लेवल से इस कोर्स को अटेंड कर सकें। जैसा कि हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, राशि के बारे में जानेंगे। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ग्रहों की लॉर्डशिप क्या होती है, उनका बेसिक नेचर क्या होता है, तत्व एलिमेंट क्या होता है ग्रहों की, राशियों की, उनके स्वभाव क्या होते हैं। ठीक है, कुछ राशियों के टाइप होते हैं। जड़ राशियां क्या होती हैं, मूक राशियां क्या होती हैं, बंजर राशियां क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रहों की दृष्टि कैसी देखी जाती है। फिर हम काउंटिंग को सीखेंगे कि भाव से भाव की काउंटिंग, मतलब सेकंड हाउस से सेकंड हाउस कौन सा कहलाएगा, सेकंड हाउस से सेवेंथ हाउस कौन सा कहलाएगा। ठीक है, फिर हम सीखेंगे कि प्लैनेट से किसी हाउस की काउंटिंग कैसी की जाती है, प्लैनेट से किसी प्लैनेट की काउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि जब हम भावत भाव सिद्धांत पढ़ते हैं तब हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और कृष्णमूर्ति पद्धति में भावत भाव सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम एक बेसिक जो नॉलेज लेंगे वो वैदिक का कह लीजिए, कृष्णमूर्ति का कह लीजिए, या ज्योतिष का कह लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ते हैं 1 से 2 क्लासेस, मैक्सिमम 1 या 2 क्लास जो होगी आपकी, वो बेसिक को लेके होगी। एक बेसिक परिचय होगा ज्योतिष को लेकर कि हम ग्रहों को कैसे समझे, प्लैनेट को कैसे समझे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सेकंड पार्ट में, उसमें हम राशियों और उनके नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी कौन से होते हैं। ठीक है, सबलॉट थ्योरी क्या होती है, सबलॉट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। समझ रहे हैं आप? प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेशन होते हैं, मतलब प्लैनेट के कारकत्व क्या होते हैं। हाउस सिग्निफिकेशन क्या होता है, कि एक हाउस से हम किन किन जानकारियों को जान सकते हैं। फिर हम इसमें एक चीज सीखेंगे, ओटू थ्योरी। ओटू थ्योरी मतलब होता है कि प्लैनेट के सामने जो हाउसेस लिखे होते हैं, 4, 3, 8, 11, ये हाउसेस कैसे आते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है वो 8 पहले लिखा है, 2 बाद में लिखा है। क्यों लिखा है 2 पहले, क्यों नहीं लिखा 8 क्यों बाद में नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये ओटू थ्योरी के अंदर हम ये जानेंगे कि ये जो प्लैनेट के सिग्निफिकेशन होते हैं, मतलब प्लैनेट के सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उनके ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले लिखा है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखा है तो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम प्लेसिडस सिस्टम को जानेंगे। प्लेसिडस सिस्टम से मतलब होता है कि ये जो हमने चौकोन खाने में जो डिब्बे नुमा आकृति देखते हैं, है ना, जिसको हम साउथ इंडियन चार्ट कहते हैं, वो एक्चुअल में प्लेसिडस सिस्टम कहलाता है। उस प्लेसिडस सिस्टम में हम हाउसेस को कैसे देखते हैं, प्लैनेट को कैसे देखते हैं, उनकी डिग्री के बेस पे हम उन हाउसेस को किस प्लैनेट में, सॉरी, उन प्लैनेट्स को किस हाउस में कंसीडर करना है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम नक्षत्रों के कैलकुलेशन को, एक बेसिक कैलकुलेशन को जानेंगे कि किस प्रकार से नक्षत्रों का विभाजन 12 राशियों में अलग अलग किया गया है, किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, उन नक्षत्रों के लॉर्ड कौन कौन से होंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर हम कृष्णमूर्ति पद्धति के जब बेसिक को सीख जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ज्योतिष के बेसिक को समझा, सेकंड पार्ट में हमने कृष्णमूर्ति पद्धति के बेसिक को समझा, थर्ड पार्ट में हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल से मतलब है इवेंट्स। ओके, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कहते हैं। जैसे मैरिज इवेंट देखना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी दौरान हम स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे करनी है, ये चीजें सीखेंगे कि भाई एक कुंडली को पढ़ने के लिए हमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, तो वो स्क्रिप्ट को हम कैसे फॉर्म करते हैं, उस स्क्रिप्ट की
फिर हम विवेचना कैसे करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे करते हैं, कस्पल सब लॉट, स्टार लॉट, सब लॉट, इनको हम कैसे कोरिलेट करते हैं और रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लॉन्जेविटी, जॉब एंड प्रोफेशन देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे। ठीक है। हम फॉर्च्यूना कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बीटीआर का बेसिक सीखेंगे, हम एजुकेशन सीखेंगे। तो इतने एग्जाम्पल्स, या आप कह सकते हैं बेसिक का प्रैक्टिकल, हम इस बेसिक कोर्स में करेंगे। तो इस कोर्स में लगभग लगभग ये प्रयास रहेगा मेरा कि आप कृष्णमूर्ति पद्धति के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लें, जिससे कि आपको कृष्णमूर्ति पद्धति पढ़ने में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करेंगे, जो कि 9425862117, और इंफॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू भी आपको पूरी मदद की जाएगी। ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।